हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस क्लास में हम लोग 500 वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, जिस वर्ड को यूज करके हमने इंग्लिश बोलने सीखा है। तो वह कौन कौन सा वर्ड है, चलिए देखते हैं। यदि आप भी इन 500 वर्ड को कंप्लीट रूप से देख लेते हैं तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड ये वर्ड से, इन सारी वर्ड से कौन कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है। पहला वर्ड है एडमायर, जिसके अर्थ होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो किसी का प्रशंसा करते हैं और तारीफ करते हैं, उसके लिए हम लोग एडमायर वर्ड का यूज करते हैं। अलाउ मीन्स आज्ञा देना, आज्ञा देने का रहता है तो अलाउ वर्ड का यूज करते हैं। अपीयर मतलब होता है किसी भी कहीं भी चीज़ में हाजिर होना, प्रकट होना या उपस्थित होना, उसी को इंग्लिश में अपीयर बोलते हैं। अराइव मतलब होता है पहुंचना, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो उसको इंग्लिश में अराइव बोलते हैं। अराइव मतलब पहुंचना होता है। एब्यूज मतलब होता है गाली देना, किसी को गाली देना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। अवेक मतलब जागना होता है। आस्क मतलब पूछना होता है, किसी भी चीज़ पूछना। आस्क मतलब पूछना। आस्क फॉर मतलब मांगना होता है, जैसे कि बोलते हैं मैं मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग फॉर मनी, मैं पैसा मांग रहा हूँ। तो आस्क फॉर मतलब मांगना होता है। एड मतलब जोड़ना होता है। आई विल एड यू, मैं तुम्हें जोड़ूंगा। तो एड मतलब जोड़ना होता है। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड बी से कौन कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है। बिकम मतलब होता है बन जाना, किसी भी चीज़ हो जाना, जैसे कि बोलते मैं डॉक्टर बन गया, तो आई एम अ डॉक्टर। जैसे बोलते मैं डॉक्टर हूँ, आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो बनने के लिए हम लोग बिकम वर्ड का यूज करते हैं। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, किसी भी चीज़ शुरू करना, बिगिन वर्ड यूज करते हैं। बैंड मतलब होता है झुकना, झुकना, झुकाना। बैंड मतलब झुकना और झुकाना होता है। बेट मतलब होता है शर्त लगाना, किसी से शर्त लगाना, उसके लिए हम लोग बेट वर्ड का यूज करते हैं। अब देखते हैं बाइट मतलब क्या होता है। तो बाइट मतलब जो होता है वो दांत से काटना होता है। दांत से काटना, जैसे बोलते हैं बाइटिंग, तो बाइट मतलब होता है दांत से काटना। अगला वर्ड है ब्लीड। ब्लीड मतलब जो होता है खून बहना होता है। अगला वर्ड है ब्लेस। ब्लेस मतलब क्या होता है। तो ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना को इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं। बॉयल। बॉयल मतलब होता है उबलना, जैसे कि एग इज बॉइलिंग, अंडा उबल रहा है, और बॉयल मतलब होता है उबालना। तो उबलना और उबालना दोनों के लिए हम लोग बॉयल वर्ड यूज करते हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है उधार लेना। और लैंड, लैंड मतलब क्या होता है उधार देना। तो लैंड मतलब उधार देना होता है और बोरो मतलब उधार लेना होता है। ब्रेक, ब्रेक मतलब क्या होता है। तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, किसी भी चीज़ तोड़ने के लिए हम लोग ब्रेक वर्ड का यूज करते हैं। ब्रीथ मतलब क्या होता है। तो ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। आई एम ब्रीदिंग, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, तो ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है। बिल्ट मतलब क्या होता है। तो बिल्ट मतलब होता है निर्माण करना, किसी भी चीज़ को निर्माण करना, इंग्लिश में बिल्ट बोलते हैं। ब्रिंग मतलब होता है लाना, जैसे कि ब्रिंग या बुक, मुझे किताब ला दो, तो ब्रिंग मतलब लाना होता है। अब देखते हैं बिल्ड मतलब क्या होता है। तो बिल्ड मतलब यही होता है कि बिल्ड मतलब निर्माण करना होता है, और बिल्ड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो बिल्ट होता है, और बिल्ड मतलब निर्माण किया होता है। बर्न मतलब क्या होता है। तो बर्न मतलब जला, जला डालना। अगला वर्ड है बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, और अगर इसका एक और वर्ड है परचेज। परचेज मतलब भी होता है खरीदना, आप याद रख सकते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है, सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यदि आप सारे वर्ड को याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश इजीली तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त,
बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त होता है। अब अगला वर्ड है सी से रिलेटेड। सी से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कॉल मतलब पुकारना होता है, तो बुलाना होता है। किसी को बुलाना या पुकारना, उसके लिए हम लोग कॉल वर्ड का यूज करते हैं। प्रभाव करना तो देखभाल करना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं केयर। केयर मतलब प्रभाव करना तो देखभाल करना। कैरी मतलब होता है उठाना, ढोना तो लाना। कैरी मतलब से बोलते हैं ना, कैरी मतलब ले जाना, ढोना, उठाना, उसको हम लोग कैरी बोलते हैं इंग्लिश में। कैच मतलब होता है पकड़ना, जैसे कि बॉल पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना कैच बोलते हैं। चीट मतलब होता है धोखा देना, बेईमानी करना, जैसे बोलते हैं वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, यानी कि धोखेबाजी कर रहा है, तो चीट मतलब होता है धोखा देना तो बेईमानी करना। अगला वर्ड है चूज। चूज मतलब होता है चुनना तो पसंद करना, जैसे बोलते हैं आप पसंद कर लो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं चूज मतलब पसंद कर लो। तो बोलते हैं लाइक मतलब भी होता है पसंद करना। लाइक मतलब भी क्या होता है, पसंद करना होता है। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड क्लीन है। क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लीन मतलब क्या होता है, तो क्लीन मतलब जैसे बोलते हैं साफ करना, खाली करना, जैसे कचरा से भरा हुआ है तो उसको खाली करना। क्लीन मतलब साफ करना। समाप्त होना को बोलते हैं क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, समाप्त होना, बंद करना। अगला वर्ड है कम। कम मतलब क्या होता है, आना, आना, प्रार्थना। और गो मतलब होता है जाना। गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। और कम मतलब आना होता है। और कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना। और टास्क मतलब क्या होता है, तो टास्क मतलब कार्य होता है। जो यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो होमवर्क दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टास्क, और कंप्लीट मतलब पूरा करना। अब देखते हैं, अब देखते हैं वर्ड डी के रिलेटेड से कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब धोखा देना होता है। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, जैसे कि शादी ब्याह में गली वगैरह सजाते हैं तो वहाँ पे डेकोरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम डेकोरेटिंग द स्ट्रीट, मैं गली सजा रहा हूँ। तो डेकोरेट मतलब होता है सजाना। डिसीव मतलब क्या होता है, तो धोखा देना होता है। डाई मतलब होता है मरना। डाई मतलब क्या होता है, मरना होता है। अगला वर्ड है पेट। पेट मतलब होता है पालतू, जैसे बोलते हैं पालतू डॉग तो उसे बोलेंगे पेट डॉग्स, यानी कि पालतू कुत्ता। डिवाइड मतलब क्या होता है, तो डिवाइड मतलब होता है बांटना, अलग करना। डू मतलब क्या होता है, तो डू मतलब होता है करना। और ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। ख्याब में जो कि सोते हुए सपना देखते हैं उसी को हम लोग ड्रीम बोलते हैं। तो कुछ सोचते हैं उसी को ख्याब देखना बोलते हैं, उसे इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं। ड्रिंक मतलब होता है पीना, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ड्रिंक, और हिंदी में बोलते हैं पीना। तो ड्रिंक मतलब होता है पीना। और पीना का वर्ड के लिए हम लोग टैग भी यूज कर सकते हैं। टैग मतलब भी पीना होता है, और हैव मतलब भी पीना होता है। हैव मतलब भी क्या होता है, तो पीना होता है। अब यहाँ देखते हैं हैव का जो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हेड होता है। हेड मतलब क्या होता है, इसके मतलब पिया था। तो इस सारी वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है ड्राइव। ड्राइव मतलब चलाना। ड्राइव मतलब क्या होता है, चलाना होता है, जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ तो आई एम ड्राइविंग द कार। मैं घर चला रहा हूँ तो आई एम ड्राइविंग द हाउस। मैं घर चला रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग यूज कर सकते हैं। ड्राइव मतलब होता है सुखाना। ड्राइव मतलब क्या होता है, सुखाना होता है। ड्राइव मतलब जिसे बोलते हैं, ड्राइव मतलब क्या होता है, तो सूखा होता है। तो ड्राइव मतलब सुखाना। और वेट मतलब क्या होता है, तो वेट मतलब होता है गिल्ला। अब देखते हैं डिनाई। डिनाई मतलब क्या होता है, तो डिनाई मतलब होता है इनकार करना। अब अगला वर्ड है डाउन। डाउन मतलब क्या होता है, तो डाउन मतलब होता है नीचे, जैसे कि आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूँ। और अप मतलब क्या होता है, तो अप मतलब ऊपर होता है। अगला वर्ड देखते हैं वर्ड ई से रिलेटेड। वर्ड ई से रिलेटेड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखिए, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना। सबसे पहला वर्ड क्या है, अर्न। अर्न मतलब होता है कमाना, जैसे पैसा का अर्जित करना। रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, इज्जत करना। ईट मतलब होता है खाना और भोजन करना, जैसे कि आई एम ईटिंग द फूड, में भोजन खा रहा हूँ, तो ईट मतलब होता है खाना। अगला वर्ड है इंजॉय। इंजॉय मतलब क्या होता है, तो इंजॉय मतलब होता है आनंद करना। आनंद करना, आनंद लेना, उसी को हम लोग इंजॉय बोलते हैं। एक्साइट मतलब क्या होता है, तो एक्साइट मतलब होता है उत्तेजित होना और रोमांचक, जैसे कि बोलता है मैं रोमांचक हूँ, तो आई एम एक्साइट टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखने के लिए उत्तेजित हूँ, तो बोलेंगे आर यू एक्साइट, क्या आप उत्तेजित हो, तो बोलेंगे एस। एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ करना, एक्सक्यूज मी।
मतलब मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। अब एक वर्ड आता है कि आपने आपको बहाना मत बनाओ, इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं, तो डोंट एक्सक्यूज और सेल्फ, आपने आपका बहाना मत बनाओ। एवरीथिंग मतलब क्या होता है, तो एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, यानी कि सब चीज़, जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज ओके मतलब होता है सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यहाँ देखते हैं रिमेम्बरिंग वोकेबुलरी रिलेटेड सी वर्ड्स, यानी कि सी वर्ड से जो सी वर्ड्स कुछ वर्ड छूट गया था उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है कुक, मतलब अभी क्या हम लोग देखे थे, तो कुक मतलब होता है खाना बनाना, भोजन पकाना, इसे हम लोग इंग्लिश में कुक बोलते हैं। अगला अगला वर्ड है कॉपी। कॉपी मतलब होता है किसी का नकल करना, जैसे आई एम कॉपिंग यू, मैं तुम्हारी नकल कर रहा हूँ, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी। कॉपी मतलब नकल करना। अब देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है, कीमत होता है या तो कीमत चुकाना, दोनों वर्ड होता है कॉस्ट मतलब। काउंट मतलब क्या होता है, तो काउंट मतलब होता है, काउंट मतलब क्या होता है, गिनना होता है। क्रॉस मतलब क्या होता है, तो क्रॉस मतलब होता है पार करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करना, जैसे कि हम क्रॉसिंग द रिवर, मैं नदी पार कर रहा हूँ, तो क्रॉस मतलब होता है पार करना। केयरफुली मतलब क्या होता है, तो केयरफुली मतलब होता है सावधानी से, सावधानी से। अब देखते हैं क्राई मतलब चिल्लाना और रोना। क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना जैसे, और रोना के लिए हम लोग क्राई वर्ड का यूज करते हैं। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है, चीरना फाड़ना, या टीयर मतलब भी फाड़ना होता है, और आंसू भी होता है इसके। टीयर्स मतलब आंसू होता है, टीयर मतलब भी फाड़ना होता है। तो कट मतलब काटना हो गया, चीरना हो गया, फाड़ना हो गया, और टीयर मतलब जैसे बोलते हैं आप अपना बाल कटवा लो, तो कैसे बोलेंगे, गेट और हेयर कट, आप अपना बाल कटवा लो। अगला वर्ड है एफ। एफ से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। तो हम लोग देखते हैं पहला वर्ड है फेल। फेल मतलब होता है क्या, असफल होना, किसी भी चीज़ में फेल हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं असफल होना। अब देखते हैं अगला वर्ड है फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना होता है। और फियर मतलब क्या होता है, जैसे कि आई फील फियर। फियर मतलब होता है डरना, किसी से डरना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड में फियर का यूज करते हैं। अब देखते हैं फील। फील मतलब क्या होता है, तो फील मतलब होता है महसूस करना। और फाइट मतलब क्या होता है, तो फाइट मतलब होता है झगड़ा करना। फाइट मतलब झगड़ा करना होता है, लेकिन ये होता है हाथापाई करना, हाथ से झगड़ा करना, फाइट बोलते हैं। और क्वेरल मतलब क्या होता है, तो क्वेरल मतलब भी होता है झगड़ा करना, लेकिन सिर्फ बात से झगड़ा करना, मतलब मारपीट नहीं करना, उसे हम लोग क्वेरल बोलते हैं। अगला वर्ड है फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना या तो खोजना। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना होता है या तो खोजना, जैसे जैसे कि आई डिड नॉट फाइंड इट, मैं इसे पा नहीं सका, मुझे यह नहीं मिला, तो इसे इस प्रकार से बोलते हैं। फिनिश मतलब क्या होता है, तो फिनिश मतलब होता है ख़त्म करना या तो पूरा करना, उसे इंग्लिश में हम लोग फिनिश बोलते हैं। फॉरगेट। फॉरगेट मतलब होता है क्या, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना, जैसे कि मैं भूल गया, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट। क्षमा करना, माफ़ करना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो फॉगी बोलेंगे। फॉगी मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ करना। अगला वर्ड है फेस। फेस मतलब होता है सामना करना। आई फेस मतलब मुझे सामना करना पड़ेगा। आई हैव टू फेस, मुझे सामना करना है, तो फेस मतलब क्या होता है, सामना करना, जैसे कि आई विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम, मुझे समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगला वर्ड है जी। जी से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं फटाफट, टाइम कम है। गेन मतलब होता है हासिल करना। गेन मतलब होता है हासिल करना, तो लाभ होना, ये दोनों वर्ड जो से इसी का होता है। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो मिलना, जैसे कि आई गेट 200 रुपीज़, मुझे 200 रुपया क्या मिला, तो 200 रुपये मैंने प्राप्त किया, तो इसे बोलेंगे गेट। गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो मिलना। गिव मतलब होता है देना, जैसे बोलते हैं आई गिव यू, मैं तुम्हें आई गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। ग्रो मतलब बढ़ना होता है, विकसित होना है होता है। राह दिखाना को बोलते हैं गाइड। गाइड मतलब क्या होता है, राह दिखाना होता है। अगला वर्ड है एच। एच से कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना, तो छिपना, जैसे कि आई एम हाइडिंग यू, मैं तुम्हें छिपा रहा हूँ, तो मैं छिप रहा हूँ, आई एम हाइडिंग इनसाइड रूम में, रूम के अंदर में छिप रहा हूँ, तो इस प्रकार से बोलेंगे। हाइड मतलब छिपाना भी होता है, और
छिपना भी होता है। मजबूती से पकड़ना को हम लोग होल्ड बोलते हैं, होल्ड मतलब मजबूती से पकड़ना। और टाइटली, टाइटली मतलब होता है कसकर। क्षति या चोट पहुंचाना को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट मतलब जैसे कि आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लगी, मुझे हानि हुआ, तो इसे बोलते हैं हर्ट। मतलब क्या होता है, मतलब चोट हो गया, चोट पहुंचाना, तो क्षति। आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लगी। अगला वर्ड है होप। होप मतलब होता है आशा करना। और हैंडल मतलब होता है संभालना, पकड़ना, किसी भी चीज़ को हैंडल करना बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिंदी में संभालना। हैंग मतलब होता है लटकाना, तो टांगना। हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना, तो टांगना। जैसे कि बोलते हैं हैंग ऑन देयर, वहाँ टांग दो, वहाँ टांग दो। ठीक इसी प्रकार से हैंग का वर्ड जो एक और आता है वो क्या आता है, हैंग वर्ड आता है फांसी देना। क्या आता है, फांसी देना। फांसी देना के लिए भी एक वर्ड यूज किया जाता है हैंग, लेकिन फांसी देने के लिए वर्ड जो यूज करता है क्या यूज करता है, हैंग। हैंग मतलब होता है फांसी देना। तो उसका जो, अब आगे देखते हैं, हेट। हेट मतलब क्या होता है, तो हेट मतलब होता है नफरत करना। हियर मतलब क्या होता है, हियर मतलब होता है सुनना। हेल्प मतलब क्या होता है, तो हेल्प मतलब होता है सहायता करना, सेवा करना। लेकिन याद रखना जितना भी वर्ड है सब वर्ड को जो सो आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो कि अपने रिलेटेड बदलता है। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो कि लास्ट में ईडी जोड़ देने से वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है, और फोर्थ फॉर्म में तो आईएनजी जोड़ना पड़ता है। अब देखते हैं अगला वर्ड है इमेजिन। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, तो ये अनुमान लगाना। अगला वर्ड है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना करना। इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जती करना, उसे इंग्लिश में हम लोग इंसल्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है थोपना। डोंट इम्पोज ऑन यू, मैं आई डोंट मतलब मैं तुम पर नहीं थोपता हूँ, तो इम्पोज मतलब क्या हो जाता है, थोपना हो जाता है। अगला वर्ड है जे से। जे से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। ज्वाइन मतलब होता है शामिल करना। अगला वर्ड है जंप। जंप मतलब होता है कूदना, तो उछलना। जंप मतलब कूदना, तो उछलना। ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं जस्ट। जस्ट मतलब होता है अभी। अभी जैसे कि जस्ट आई हैव कैंपस में अभी आया हूँ। जोक मतलब होता है मजाक करना, किसी से मजाक करते हैं, आई एम जोकिंग विथ यू, मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। राय बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं जज। जज मतलब होता है राय बनाना। जॉग मतलब क्या होता है, तो जॉग मतलब होता है स्थिर गति से दौड़ना, उसके लिए हम लोग जॉग वर्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है के से रिलेटेड। के से रिलेटेड वर्ड देखते हैं। कीप मतलब क्या होता है, तो कीप मतलब रखना होता है। जैसे कि बोलते हैं कीप और रूम क्लीन, अपना रूम साफ रखो। खटखटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो खटखटाना को इंग्लिश में नॉक बोलते हैं। जानना आप पता होना को इंग्लिश में बोलते हैं नो। नो मतलब जानना, जैसे बोलते हैं मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता, मुझे पता है, आई नो। ठोकर मारना को किक बोलते हैं। किक मतलब ठोकर मारना होता है। और कील मतलब क्या होता है, तो कील मतलब मारना होता है। और किंग मतलब क्या होता है, तो किंग मतलब राजा होता है, और क्वीन मतलब रानी होती है। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रानी। अगला अगला वर्ड देखते हैं एल से रिलेटेड। एल से रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है लव। लव मतलब होता है प्यार करना, और लव मतलब क्या होता है, सीखना होता है। लीव मतलब छोड़ना, निकलना, तो छुट्टी, ये तीनों जो होता है सो लीव का अर्थ होता है। लाई मतलब क्या होता है, तो लाई मतलब होता है झूठ बोलना। जैसे बोलते हैं डोंट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो। और लाइक मतलब क्या होता है, तो लाइक मतलब होता है पसंद करना। और लिसन, लिसन मतलब क्या होता है, तो लिसन मतलब होता है सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना। हियर मतलब क्या होता है, इसके मतलब भी होता है सुनना, लेकिन लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना। अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि है एम। एम से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट बनता है। पहला वर्ड है मेक। मेक मतलब बनाना, किसी भी चीज़ को बना, आई एम मेकिंग द फूड, में भोजन बना रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं मेक। मेक मतलब बनाना। मैरी मतलब क्या होता है, तो मैरी मतलब होता है शादी करना। मीन मतलब होता है इसका अर्थ होना है, आई मीन मतलब इसका अर्थ मतलब होना।
तो मीन को हिंदी में बोलते हैं मतलब होना तो अर्थ होना। मीट मतलब होता है मिलना। मिस मतलब क्या होता है चूकना, चूक जाना, छूट जैसा। जैसे बोलते हैं मैं ट्रेन विल मिस, मेरा ट्रेन जो है मिस हो जाएगा, छूट जाएगा यदि हम लेट होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मिस वर्ड का यूज कर। मिस्टेक मतलब क्या होता है? मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। क्या होता है? गलती करना होता है। मिक्स मतलब होता है मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स करना। मूव मतलब होता है हिलना, चलना, आतो खिसकना। आतो खिसकना को हम लोग क्या बोलते हैं? मूव, खिसकना। अगला वर्ड है मेजर। मेजर मतलब होता है मापन करना। और मेंशन मतलब क्या होता है? तो मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना। अब देखते हैं अगला वर्ड जो कि एन से स्टार्ट है। एन से स्टार्टेड है। कौन कौन सा वर्ड है देखते हैं। नैप मतलब होता है झपकी लेना। और नेगोशिएबल मतलब भी होता है मोल भाव करना, कम ज़्यादा। और नोटिस मतलब क्या होता है? ध्यान देना, विचार करना। और नेगलेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। तो एन वर्ड से देखते हैं। नैप मतलब झपकी लेना, नोटिस मतलब ध्यान देना और विचार करना। नेगोशिएबल मतलब होता है कम ज़्यादा, उतार चढ़ाव। और नेगलेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। अगला वर्ड है वर्ड ओ। वर्ड ओ से क्या वर्ड निकल कर आता है? ऑफेंड। ऑफेंड मतलब क्या होता है? नाराज करना, नाराज होना या तो बुरा लगना। जैसे कि बोलते हैं आई ऑफेंडेड, मुझे बुरा लगा। तो नाराज करना को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंड। ओपन मतलब क्या होता है? तो ओपन मतलब खोलना होता है या तो शुरू करना होता है। और ऑन मतलब क्या होता है? तो ऑन मतलब भी चालू करना होता है, चालू करना। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो आज्ञा देना। अकर मतलब क्या होता है? तो अकर मतलब होना। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्थित करना। अब हम लोग देखते हैं अगला वर्ड जो कि पी से रिलेटेड है। पी से रिलेटेड अगला वर्ड क्या क्या है? पे मतलब भुगतान करना, कीमत अदा करना, उसे इंग्लिश में पे बोलते हैं। समझाना को मतलब अंडरस्टैंड भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझाना भी होता है। परसुएड मतलब भी समझाना होता है। पीक मतलब क्या होता है? तो पीक मतलब होता है उठाना, जैसे छांटना, चयन करना, उसे हम लोग इंग्लिश में पीक बोलते हैं। पेन मतलब होता है दर्द। पेन मतलब दर्द करना। आई हैव पेनिंग मतलब मुझे दर्द कर रहा है। आई एम फीलिंग द पेन, मुझे दर्द कर रहा है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। और वेल मतलब क्या होता है? तो वेल मतलब अच्छा होता है। और गुड मतलब क्या होता है? तो गुड मतलब भी अच्छा होता है। और बैड मतलब खराब होता है। अगला वर्ड है प्लीज। प्लीज मतलब होता है खुशी करना, कृपया करना। पोस्टपोन मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना, रोक देना, उसको इंग्लिश में पोस्टपोन बोलते हैं। प्राय मतलब क्या होता है? तो प्राय मतलब प्रार्थना करना होता है। जैसे कि आप गॉड को प्रार्थना करेंगे तो लिखेंगे आई प्रे द गॉड, मतलब मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। अगला वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना। और एक्सरसाइज मतलब भी होता है अभ्यास करना, याद रखना। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तो प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करना। परमिट मतलब क्या होता है? तो परमिट मतलब होता है अनुमति देना। और प्रिटेंड मतलब क्या होता है? तो प्रिटेंड मतलब जैसे बोलते हैं नाटक, बहाना बनाना, नाटक करना, उसी को हम लोग प्रिटेंड बोलते हैं। विकास करना। विकास करना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस, मतलब विकास करना। प्रोमिस मतलब क्या होता है? वादा करना अथवा प्रतिज्ञा करना। अगला वर्ड है प्रूफ। प्रूफ मतलब क्या होता है? तो प्रूफ मतलब होता है साबित करना, सत्य को ठहराना, उसी को हम लोग प्रूफ बोलते हैं। पुल मतलब होता है खींचना। जैसे कि आप कहीं भी जाते होंगे बैंक वगैरह में तो गेट में लिखा होगा पुल। तो पुल मतलब अपने की ओर खींचना। और पुश मतलब आगे की ओर धकेलना। अगला वर्ड है पनिश। पनिश मतलब होता है दंड, दंड देना। और परचेज मतलब होता है खरीदना। और इसका दूसरा वर्ड भी है बाय। बाय मतलब खरीदना। और सेल मतलब क्या होता है? तो सेल मतलब बेचना होता है। पुट मतलब क्या होता है? तो पुट मतलब रखना होता है, प्रस्तुत करना होता है किसी भी बात को। आई पुट द मैटर, मैं बात को प्रस्तुत करता हूँ, मैं बात रखता हूँ। तो पुट मतलब रखना था। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, किसी भी चीज़ को इनकार करना और मना करना, उसके लिए हम लोग रिफ्यूज वर्ड का यूज करते हैं।
अगला वर्ड है रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है? रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, तो स्वीकार करना। अगला वर्ड देखते हैं क्यू से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखते हैं क्या क्या है। क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है? त्यागना होता है और छोड़ देना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाइट। क्वालिफाई मतलब होता है पास होना, तो उत्तीर्ण होना। जैसे कि बोलते हैं मैं पास हो गया, क्वालिफाई हो गया, सिलेक्टेड हो गया, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्वालिफाई मतलब पास होना, सिलेक्टेड मतलब चयन हो गया, चयन हुआ, सेलेक्ट मतलब चयन चयन होना। तो इसी के जैसे कि सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब क्या होता है? चयन होना। अब अगला वर्ड है क्वेरल, जो कि पहले बताए थे झगड़ा करना। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? प्रश्न करना, तो प्रश्न। क्विक मतलब क्या होता है? तो क्विक मतलब जैसे होती है जल्दीबाजी में, तेज में, उसे और शीघ्र, तो इसे बोलते हैं क्विक। जैसे बोलते हैं मैं तेज हूँ, आई एम क्विक इन द मिट में, इन द इंग्लिश में, इंग्लिश में तेज हूँ तो बोलेंगे आई एम क्विक इन इंग्लिश में, इंग्लिश में तेज हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ड है आर। आर से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड आता है इम्पोर्टेंट के लिए, जो कि वर्ड हमने सीखा था इंग्लिश बोलने के लिए। पहला वर्ड है रिपेयर। रिपेयर मतलब होता है सुधारना, तो मरम्मत करना। अगला वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करना। रिंग मतलब होता है बजाना, तो टेलीफोन करना, उसी को हम लोग रिंग बोलते हैं। रन मतलब क्या होता है? तो रन मतलब होता है भागना, दौड़ना, चलना फिरना, उसे हम लोग रन बोलते हैं। और रिमूव मतलब क्या होता है? तो रिमूव मतलब होता है हटाना। और ग्लव्स मतलब क्या होता है? तो ग्लव्स मतलब दस्ताना, जैसे कि हाथ में पहनता है उसे ग्लव्स मतलब दस्ताना। तो यदि बोलेंगे पुट ऑन, बोलेंगे तो पुट ऑन मतलब हो जाता है पहन लेना। ठीक है, जैसे कि वियर मतलब क्या होता है? तो वियर मतलब होता है पहनना। वियर मतलब क्या होता है? पहनना होता है। और रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना होता है, तो खोलना होता है। हटाना होता है, तो खोलना होता है। रिमूव मतलब खोलना भी होता है और हटाना भी होता है। अगला वर्ड है एस। एस से देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है शो। शो मतलब होता है दिखाना। शो मतलब क्या होता है? दिखाना। शट मतलब बंद करना, तो जैसे बोलते हैं ना शट, शट शट डाउन, जैसे मोबाइल वगैरह बंद होता है तो वहाँ लिखता है शट डाउन मतलब बंद करना। ठीक उसी प्रकार से शट मतलब बंद करना। सिंग मतलब होता है गाना, गीत गाना, किसी भी चीज़ को बोलता है आई एम सिंगिंग द सॉन्ग। तो सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना होता है, और इसमें मतलब गाना होता है, गीत गाना सिंगिंग बोलते हैं। सीट। सीट मतलब क्या होता है? बैठना होता है। सीट मतलब क्या होता है? बैठना होता है। अब देखते हैं सीट मतलब क्या होता है? बैठना होता है। और अगला वर्ड है स्लीप। स्लीप मतलब क्या होता है? स्लीप मतलब होता है सोना। सोना, आराम करने को हम लोग स्लीपिंग बोलते हैं। स्लीप मतलब होता है सोना। स्टैंड अप। अब देखते हैं सीट मतलब क्या होता है? बैठना होता है, तो इसका दूसरा वर्ड कौन सा होना चाहिए? स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब क्या होता है? खड़ा होना, उठना, खड़ा होना, उठना। वेकअप मतलब होता है जागना। अगला वर्ड है सेव। सेव मतलब होता है बचाना, तो जमा करना। जैसे कि बोलते हैं मैं पैसा बचा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम सेविंग द मनी, मैं पैसा बचा रहा हूँ। अगला वर्ड है से। से मतलब होता है कहना। कुछ भी चीज़ कहने के लिए हम लोग से वर्ड का बोलते हैं। आई से यू, मैं तुम्हें कहूँगा। सेंड मतलब होता है भेजना। सी मतलब होता है देखना। किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम लोग सी वर्ड का यूज करते हैं। और वॉच मतलब भी होता है क्या? देखना। वॉच मतलब देखना। और देखभाल करना को क्या बोलते हैं? जैसे कि वॉचमैन। वॉचमैन क्या हो गया? देखभाल। तो देखभाल करना की बोलते हैं, वॉचिंग भी बोलते हैं। अगला वर्ड है सेल। सेल मतलब बेचना, जो कि पहले भी बता चुके हैं। स्मेल मतलब क्या होता है? तो स्मेल मतलब सूंघना होता है। और स्पीट मतलब क्या होता है? थूकना होता है। स्पेंड मतलब क्या होता है? तो स्पेंड मतलब खर्चा होना, खर्चा करना, बर्बाद करना। और स्पीक मतलब बोलना, बात करना। स्टिंक मतलब क्या होता है? तो स्टिंक मतलब होता है दुर्गंध देना, सड़ना। और सिंक मतलब क्या होता है? तो सिंक मतलब होता है डूबना। क्या होता है? डूबना होता है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड कौन कौन सी है? टैक। टैक मतलब क्या होता है? तो टैक मतलब होता है लेना। और पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं टीच। टीच मतलब पढ़ाना। टीयर मतलब क्या होता है? तो टीयर मतलब होता है फाड़ना, काट कर अलग करना, उसी को हम लोग टीयर बोलते हैं, मतलब फाड़ना।
अगला वाला वर्ड है टेल। टेल मतलब क्या होता है? तो टेल मतलब होता है बताना, बोलना। टेस्ट मतलब क्या होता है? तो टेस्ट मतलब होता है जांच करना। थिंक मतलब सोचना होता है, सोच विचार करना, उसे इंग्लिश में हम लोग थिंक बोलते हैं। थ्रो मतलब फेंकना, उछालना और नीचे गिरा देना, उसी को हम लोग थ्रो बोलते हैं। टाई मतलब क्या होता है? बांधना, जैसे कि कस कर गांठ कसना, गांठ हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं टाई। टाई मतलब बांधना। ट्रेवल मतलब क्या होता है? तो ट्रेवल मतलब होता है घूमना, चलना, और यात्रा करना। ट्रेवल मतलब घूमना, चलना, यात्रा करना। अगला वर्ड देखते हैं जो कि किसके रिलेटेड है? यू से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना होता है। और यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है? एकता होता है। उज मतलब क्या होता है? प्रयोग करना होता है। यूनियन मतलब संघ भी होता है ना, संघ, उसे तो संघ किसको बोलते हैं? एकता को ही ना बोलते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है? तो यूनिट मतलब होता है इकाई। और यूटिलाइज मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। जैसे कि समय को तुम प्रॉपर यूज करो, उचित तरीके से, तो यूटिलाइज द टाइम, तुम समय को प्रयोग करो। तो समय को प्रयोग करना जैसे बोलते हैं यूटिलाइज मतलब यूज करना, प्रयोग करना। अब अगला वर्ड है V&W, यानी दोनों वर्ड से देखते हैं। वेनिस मतलब होता है गायब हो जाना, कहीं किसी के डर से गायब हो जाना, उसे हम लोग इंग्लिश में वेनिस बोलते हैं। वॉमिट मतलब होता है उल्टी करना, जैसे कि निकाल देना, कुछ भी चीज़ खाया पिया हो तो उसे निकाल दिया, यानी कि वॉमिट मतलब उल्टी करना। विजिट मतलब क्या होता है? मुलाकात हो करना, भेंट करना, एक एक जगह से दूसरी जगह जाना मिलने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं विजिट। अगला वर्ड है वियर। वियर मतलब क्या होता है? तो वियर मतलब पहनना होता है। अगला वर्ड देखते हैं वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है? तो वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, दुरुपयोग करना। अगला वर्ड है वॉश। वॉश मतलब होता है साफ करना और धोना। वांट मतलब होता है चाहना, जैसे कि आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वांट या पेन, मुझे एक पेन चाहिए। इच्छा करना, इसके लिए हम लोग वांट वर्ड का यूज करते हैं। वेट मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। वीव मतलब होता है गूंथना। वीव मतलब क्या होता है? गूंथना होता है। अगला वर्ड है वे। वे मतलब क्या होता है? तो वे मतलब तोलना। तो ही वे शॉर्ट, वह कम तोलता है, तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? ही वे शॉर्ट, वह कम तोलता है। शॉर्ट मतलब भी कम होता है, याद रखना। शॉर्ट मतलब क्या होता है? कम होता है। अगला वर्ड है वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना। आई एम वर्किंग, जैसे वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। आई एम वर्किंग द फील्ड, मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं वर्ड वाइज से कौन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑन मतलब होता है अंगड़ाई लेना, जैसे कि सुबह उठते हैं सो के अंगड़ाई लेते हैं, उसे बोलते हैं ऑन। अगला वर्ड है एट। एट मतलब क्या होता है? तो एट मतलब होता है अभी तक। एल मतलब क्या होता है? तो एल मतलब होता है शोर मचाना। और ई जैसे बोलते हैं ना, आई जो बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हाँ। ईल्ड मतलब क्या होता है? तो ईल्ड मतलब होता है उपज करना, तो उत्पन्न करना, इसे इंग्लिश में ईल्ड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा वर्ड जो कि बोलने का टाइम में बीच बीच में काम आता है, तो वो तो हम लोग डिस्कस किए, जो कि मेन वर्ड है। और ये सब वर्ड हम लोग बीच बीच में जो वर्ड आ जाता है हमेशा टपकते रहता है, यानी कि रोज यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए ये सब वर्ड जो से आपको बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंग्लिश का स्टार्ट जो होती है यही सब वर्ड से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं अस्टील। अस्टील मतलब क्या होता है? तो फिर भी होता है अभी तक, जैसे कि अभी तक, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अस्टील बोलेंगे। यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ तक को बोलते हैं इवन। जैसे कि बोलते हैं कि वह समोसा तक नहीं खिला सकता है, तो कैसे बोलेंगे? ही कैन नॉट फीड इवन समोसा, वह समोसा तक नहीं खिला सकता है। हाउ एवर। हाउ एवर मतलब होता है कैसे भी, और एनी हाउ। एनी हाउ मतलब भी होता है कैसे भी, जैसे भी, मतलब ये आपका मजबूरी हो गया, कैसे भी, जैसे भी। एनी हाउ, हाउ एवर, कैसे भी। अल्दो मतलब क्या हो गया? अल्दो मतलब हो गया हालांकि। ब्राइब मतलब क्या होता है? तो ब्राइब मतलब होता है घूस देना, तो रिश्वत देना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राइब, यानी कि ब्राइब मतलब होता है घूस देना, तो रिश्वत देना। अगला वर्ड है वेन एवर। ये सब वर्ड जो से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर जब कभी भी, वाट एवर जो कुछ भी, हु एवर जो कोई भी, ये सब वर्ड जो से बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइवल मतलब क्या होता है? पहुंचना, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचना, उसे अराइवल बोलते हैं।
बिफोर मतलब पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है। आफ्टर यू मतलब आपके बाद, बिफोर यू मतलब तुमसे पहले, आपसे पहले, इस प्रकार बोलते हैं। नियर मतलब क्या होता है, तो नियर मतलब नज़दीक होता है और फार मतलब दूर होता है। और सामने का क्या होता है, तो इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब क्या होता है, इन फ्रंट मतलब सामने होता है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। तो ये सारे वर्ड जो से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नियर मतलब नज़दीक होता है, फार मतलब दूर होता है। अब देखते हैं उनका मोबाइल, तो देयर बोलेंगे, देयर मोबाइल, उनका मोबाइल। और देयर मतलब वहाँ होता है, हेयर मतलब यहाँ होता है। और इधर उधर बोलेंगे, डोंट गो हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर मत जाओ, तो इसको बोलेंगे हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर। अब देखते हैं स्टॉप मतलब क्या होती है, तो स्टॉप मतलब होती है सामान। स्टॉप मतलब क्या होती है, सामान होती है। राइट नाउ जैसे कि होता है अभी, जस्ट मतलब अभी, राइट नाउ मतलब अभी। एट द मोमेंट ठीक उसी समय जिस समय आप काम कर रहे हो उसी समय अभी। दीज डेज मतलब होता है इन दिनों। तो याद रखना टुडे मतलब क्या होता है, टुडे मतलब आज होता है। और टुमारो मतलब क्या होता है, तो टुमारो मतलब कल होता है। अब यहाँ पे देखना कि अपार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है, तो इसके अलावा जैसे कि मैथ के अलावे, तो अपार्ट फ्रॉम मैथ आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब मैथ के अलावे मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो ऐसे बोलेंगे। एनीथिंग मतलब क्या होता है, तो एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। अगला वर्ड है नाउ डेज। नाउ डेज मतलब होता है आजकल, आजकल, आजकल कैसा चल रहा है, तो नाउ डेज मतलब आजकल। एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीबॉडी मतलब कोई भी। अगला वर्ड है एवरीथिंग। एवरीथिंग इज ओके बोलते हैं, तो मतलब हर चीज़ ठीक है, यानी कि सब चीज़ ठीक है। एनीवन, एनीवन मतलब होता है कोई भी, और एनी मतलब कोई भी, और समथिंग मतलब क्या होता है, तो समथिंग मतलब होता है कुछ। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब ऑल आर द प्रेजेंट एक्सक्लूडिंग यू, तुमको छोड़कर सब प्रेजेंट थे, तो इस प्रकार बोलेंगे। और तुम्हें छोड़कर सब प्रेजेंट है, तो ऑल आर एब्सेंट, ऑल आर प्रेजेंट एक्सक्लूडिंग यू, तुम्हें छोड़कर सभी उपस्थित है। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, और अब्सेंट मतलब होता है, अब्सेंट मतलब क्या होता है, अनुपस्थित। तो अब्सेंट मतलब होता है कि वह वहाँ पे नहीं थे, और प्रेजेंट मतलब होता है वह वहाँ पे थे, तो उपस्थित, अनुपस्थित। अब देखते हैं अगला वर्ड इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, के शामिल, यानी कि तुम्हारे शामिल सभी थे, तुम्हारे सहित, तो बोलेंगे यू, जिससे बोलेंगे ना कि क्या बोलेंगे कि तुम्हारे सहित वहाँ पे सभी आए थे, तो ऑल पर्सन केम हियर इंक्लूडिंग यू, तुम्हारे मिलाकर वहाँ पे सभी पर्सन आए थे। तो अब देखते हैं अल्दो मतलब हालांकि होता है, थू मतलब हालांकि होता है। इवन दो मतलब होता है भले ही, भले ही, इवन दो मतलब होता है भले ही, भले ही मैं क्या हो जाऊँगा, भले ही मैं भूखा रहूँगा। इवन दो जिसे बोलते हैं ना, इवन दो आई एम हंग्री, भले ही मैं भूखा हूँ। आई आई नॉट गो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, इस प्रकार बोलते हैं। अलोंग विथ मतलब होता है के साथ, क्या होता है, के साथ होता है। कहीं भी ना कहीं, कहीं भी कहीं, किसी स्थान पे लिए हम लोग समवेयर वर्ड का यूज करते हैं, कहीं भी, कहीं ना कहीं। जैसे बोलते हैं कहीं ना कहीं मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो देयर, एनी वन, एनी वेयर, आ तो समवेयर, क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो एनी वेयर आ तो सेम वेयर, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे जाना है, तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। डे बिफोर स्टरडे, तो डे, डे मतलब क्या होता है, दिन, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, और स्टरडे मतलब क्या होता है कल। तो कल से पहले वाला दिन क्या होता है, परसों कहलाता है, यानी कि बीता हुआ कल परसों कहलाएगा, डे आफ्टर टुमारो। और आने वाला कल के बाद क्या कहलाएगा, परसों कहलाएगा। देन मतलब क्या होता है, तो देन मतलब तब होता है। और टिल मतलब जैसे बोलते हैं ना तो देन, देन मतलब तो तब। टिल मतलब क्या होता है, तो टिल मतलब तक होता है। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं। और बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है, के बराबर, के बगल में। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वरना आगे हूँ को बोलेंगे नेक्स्ट मतलब आगे हूँ। अहेड मतलब होता है आगे, और बैक मतलब भी होता है पीछे। ये सारी वर्ड जो से इम्पोर्टेंट है। अगला वर्ड देखते हैं विसाइड्स। विसाइड्स मतलब होता है के अलावे, जैसे कि मैथ के अलावे विसाइड्स था मैथ में, विसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावे।
तो इस प्रकार से बोलते हैं। एक बार को इंग्लिश में बोलते हैं वंस आ तो वन टाइम्स एक बार, दो बार टू टाइम्स आ तो ट्वाइस, तीन टाइम तो इसको बोलते हैं थ्राइस आ तो थ्री टाइम्स तीन बार, मेनी टाइम्स मतलब कई बार। एम्प्टी मतलब क्या होता है, तो एम्प्टी मतलब होता है खाली, और फुल मतलब क्या होता है भरा, और फिल मतलब क्या होता है, तो फिल मतलब भरना होता है, और फीड मतलब क्या होता है, तो फीड मतलब खिलाना होता है। अगला वर्ड है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट देखते हैं ऑलमोस्ट में क्या क्या है, तो ऑलमोस्ट में है लगभग, जैसे कि बोलते हैं लगभग मैं 2 दिन में जाऊंगा, तो वो सब बोलेंगे ऑलमोस्ट आई गो इन 2 डेज, मैं 2 दिन में जाऊंगा, तो ये होता है ऑलमोस्ट। अगला वर्ड है कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या होता है, दरबार होता है। एज फॉलो मतलब क्या होता है, दिखाइए अनुसार, तो बताइए अनुसार। यू जैसे बोलते हैं यू डू और होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करो एज फॉलोज, यानी कि बताइए हुए अनुसार अपना होमवर्क करो। सच मतलब होता है ऐसा, सच मतलब क्या होता है, ऐसा होता है। सो इसलिए जोर देने के लिए, जैसे सो क्या होता है इसलिए, जैसे कि मैं तैयारी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा, तो आई टीच, मैं जैसे बोलते हैं कि क्या मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट द 10th क्लास, आई हैव टू गो टू गिव एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। तो इस बोलेंगे, तो यदि हम हार्ड लिखेंगे, सो के मीनिंग यदि हम हार्ड में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि कठिन, तो कठिन को यदि बोलेंगे बहुत कठिन, तो लिखेंगे सो हार्ड, तो सो हार्ड बोलेंगे, दिस इज सो हार्ड सब्जेक्ट, यह बहुत कठिन सब्जेक्ट है। अगला वर्ड है सो दैट, ताकि। एफर्ट मतलब होता है प्रयास करना, और मोस्टली मतलब क्या होता है, तो मोस्टली मतलब होता है मूल रूप से, और तो मुख्य रूप से क्या होता है, सिमिलरली, जैसे बोलते हैं मुख्य रूप से, इस प्रकार से। ऑफन मतलब होता है अक्सर। मेमोराइज मतलब क्या होता है, तो मेमोराइज मतलब होता है याद दिलाना। एजीब मतलब क्या होता है, मानो, जैसे कि। एज सुन एज मतलब क्या होता है, जैसे ही, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज बोलेंगे, एज सुन एज जितना जल्दी हो सके। अगला वर्ड है बिकॉज। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण, यदि बोलेंगे बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ। जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब होता है सिर्फ इसलिए। एज फॉर एज मतलब क्या होता है, जहाँ तक, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अवेयर मतलब क्या होता है, तो अवेयर मतलब होता है परिचित, क्या होता है परिचित, और नीड मतलब क्या होता है ज़रूरत। हाल ही में, तो हाल ही में क्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसेंटली, मतलब हाल ही में। एवॉइड मतलब क्या होता है, तो एवॉइड मतलब होता है टालना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, टालना, उसे बोलते हैं अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है टालना। हॉलीडे मतलब क्या होता है, तो हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी, और लीव मतलब क्या होता है, तो लीव मतलब भी छुट्टी होता है। अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारा लोग होता है। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। अब देखते हैं लेस मतलब क्या होता है, कम होता है, और मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पोर मतलब क्या होता है, तो पोर मतलब उड़ेलना होता है, उड़ेलना, जैसे कि आई पोर द राइस इन द कुकर, में चावल कुकर में उड़ेल दिया, कम, तो बोलेंगे लेस मतलब बोलेंगे कम। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। मूव मतलब क्या होता है, तो मूव मतलब होता है हिलना, खिसकना। मूव मतलब क्या होता है, हिलना, खिसकना। बिलोंग टू मतलब कहीं का होना, जैसे कि आई बिलोंग टू झारखंड, तो मैं झारखंड से हूँ। आई बाउंड मतलब होता है लाचार, मजबूर, विवश, लाचार, मजबूर, विवश, तो बोलते हैं बाउंड। अब देखते हैं पेशेंस, जैसे बोलते हैं मैं मजबूर हूँ, आई एम बाउंड बाय और प्रोमिस, मैं अपने वादे से मजबूर हूँ, मैं विवश हूँ। धैर्य मतलब होता है पेशेंस। इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले। मिनिमम मतलब क्या होता है, तो मिनिमम मतलब कम से कम होता है, और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं इग्नोर मतलब क्या होता है, तो इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, तो हाँ नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर। टोलरेट मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, जैसे कि आई एम टोलरेटिंग
दिस मैटर, मैं इस बात को सहन कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है घटना। डे बाय डे, डे बाय डे मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन। अब देखते हैं कंसीडर, कंसीडर मतलब क्या होता है, विचार करना। परसेप्शन मतलब क्या होता है, धारणा होता है। और बिकॉम मतलब क्या होता है, बनना, किसी चीज़ बन जाना। स्वीकार करना को इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। और ओपिनियन मतलब होता है विचार। ओपिनियन क्या बोलते हैं, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारा विचार क्या है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपिनियन। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका होता है। और हेजिटेशन मतलब क्या होता है, हिचकिचाना होता है। अगला वर्ड है सिचुएशन, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति। और होप मतलब क्या होता है, उम्मीद, आशा। फियर मतलब होता है साफ। और परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे इम्पोर्टेंट वर्ड को कवर किए जो कि मैंने यूज किया था स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के टाइम में। तो आप भी इसको कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि आप इसे देख लेंगे तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ। रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। और स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब अध्ययन करना होता है। और टीच मतलब क्या होता है, तो टीच मतलब पढ़ाना होता है। ये सारे वर्ड को हम लोग अब देख लिए। इस इतना सारे वर्ड जो से बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए।